अरविंद केजरीवाल जी को तो मोदी जी ने इसी जन्म में हरा दिया। एक वीडियो में बार बार देख रहा था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी आप मुझे इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, आप पार्टी को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, इसके लिए आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। लेकिन कल चमत्कार हो गया, मोदी जी ने इसी जन्म में अरविंद केजरीवाल जी को यानी उनकी पार्टी को हरा दिया। भाजपा की जीत। प्यारे दोस्तों, अहंकार किसी का नहीं चलता। एक बड़ा देहाती कहावत है कि अहंकार तो रावण का नहीं चला। और मैं अपने बल पे कहता हूं कि मैं अपने जीवन में इस बात को अपने बल पे जानता हूं, अहंकार नहीं चलता है। मुझे भी अहंकार था कि मेरे तो 50 रिश्तेदार हैं अपने खानदान में, भाई बहन मिला के 32, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा सो जोड़िएगा तो 50, और मेरे फ्रेंड्स कितने 100, मेरे फेसबुक फ्रेंड कितने 5100, मेरे यूट्यूब में कितने 10,200, और वीडियो में लाइक कितना मिलता है 3-4 लाइक्स मिलता है। ये मेरा अहंकार था। जब मैं काम करता हूँ सोशल मीडिया पर, जब मैं बात करता हूँ, उसके बाद जब मैं अपने लाइक्स चेक करता हूँ तो मुझे 4 लाइक दिखता है। वो 4 किसके, एक मेरे हैं, एक मेरा बेटी का है, एक मेरा, फिर मांगने पर बाकी लोग दे देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिसके 50 रिश्तेदार हों, सैकड़ों लोगों यार में दोस्त हों, और 5,000 फेसबुक पर फॉलोअर हो और 10,200 सब्सक्राइबर्स हो, उसको 4 लाइक क्यों मिल रहा होगा? पहला, एक तो वो काम ही फालतू करता होगा, काम घटिया करता होगा, या फिर कोई उसके काम नहीं आ रहा। यही मेरा अहंकार था कि मेरे तो 50 रिश्तेदार हैं, मेरे तो सैकड़ों दोस्त हैं, मेरे तो ये है, मेरे तो वो है। अहंकार टूटता है, कोई काम का नहीं होता अहंकार। इसके अलावा जब मैं बात करता था लोगों से कि मुंबई में तो मेरे 10-15 दोस्त डायरेक्टर हैं, मेरे रिलेशन में एक डायरेक्टर है, मेरे बहुत सारे नए दोस्त हैं जो डायरेक्टर हैं, तो क्या हुआ? हम जो है वही रह गए, क्योंकि मुझ में क्वालिटी नहीं है। अगर मुझ में ही क्वालिटी नहीं है तो कोई मुझे क्यों काम देगा? 1995 से लेकर 2018 तक मैं मुंबई में रहा। मेरे 10-15 दोस्त डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे। मुझे खबर तक नहीं किया, दोस्त ने फिल्म शुरू की, बना लिया, खुद प्रोड्यूसर था, खुद डायरेक्टर था, एक हवा तक नहीं लगने दिया। वो अहंकार कि ये मेरे दोस्त नहीं काम आते। महाभारत से अगर आपको कुछ सीखना है तो ये सीखिए। द्रौपदी को अहंकार था कि मेरे तो 5 पति हैं। पूरे महाभारत में अगर आपको एक ही चीज सीखना पड़े तो इसको जरूर सीख जाइएगा कि जब द्रौपदी को दुशासन घसीटता हुआ दरबार में लाया, तब उसे घमंड था कि मेरे 5 पति हैं। युधिष्ठिर है, अर्जुन जैसा धनुर्धर है, भीम जैसा बलशाली है, नकुल सहदेव है, और उन्हें लगा इनके 5 पति के होते हुए मुझे कोई क्या हाथ लगाएगा, क्या कर सकेगा दुशासन और क्या कर लेगा दुर्योधन। लेकिन जब ये पांचों के पांचों पति ने अपना सिर झुका लिया, आदर्श के नाम पर, नीति के नाम पर, शिष्टाचार के नाम पर, उस समय के नियम के नाम पर, क्योंकि ये पांचों पहले गुलाम हो चुके थे, पांचों ने अपना सिर झुका लिया। भीष्म पितामह ने अपना सिर झुका लिया, गुरु द्रोणाचार्य ने अपना सिर झुका लिया, महात्मा विदुर, उस दरबार में जितने भी भले लोग थे उन्होंने भी अपना सिर झुका लिया। और जो गलत लोग थे उसमें से एक कर्ण भी थे, जिन्होंने उसी सभा में द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। दुशासन, कर्ण, जितने भी निगेटिव कैरेक्टर्स थे, उन्हें तो बहुत खुशी थी कि आज तो द्रौपदी को इंसल्ट किया जाएगा भरी सभा में। जब पांचों पति का घमंड टूटा, उसने पहले अपने साड़ी का पल्लू पकड़ ली के अपने बाजू के ताकत का भरोसा किया। जब उसके साड़ी खींचने लगा दुशासन, जिसमें कहा जाता है 16,000 हाथियों का बल था, तो उसने अपने हाथ से साड़ी को, आंचल को पकड़ लिया। पहले उसने अपने बाहुबल पर भरोसा किया कि शायद हम ऐसे ही रोक लेंगे। फिर उसने 5 पतियों की तरफ देखा जो सिर झुकाए बैठे हुए। भीम ने बहुत कुछ कहा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर सब फ्यूचर टेंस में कहा, और जो इंसल्ट हो रहा था वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा था। वर्तमान में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और भीम भविष्य की बात कर रहे थे। क्या हुआ? द्रौपदी का घमंड टूटा, ये पांचों पति उसके काम नहीं आया। तब उसने आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को याद किया।
मुझे बार बार अफसोस होता है कि अगर उस दिन उस भरी सभा में 50-100 लोग थे, अगर कहीं संजोग से भगवान श्री कृष्ण आ जाते तो क्या होता। जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, यहां मेरा अपना विचार है, अगर उस समय संजोग से भगवान श्री कृष्ण रथ पर आ जाते तो क्या होता। मुझे लग रहा है जो 18 दिन महाभारत चला था वो 18 मिनट में वहीं खत्म हो जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण किसी नीति के, किसी शिष्टाचार के, किसी आदर्श के, किसी नियम के गुलाम तो है नहीं। वो एक बार देखते कि द्रौपदी के साथ गलत हो रहा, फिर तो बस आप सब जानते हैं दुशासन का और दुर्योधन का। और सभा में ऐसे ही एक घटना आपको याद करिए, बिल्कुल ऐसी ही एक घटना का वर्णन और है, जहां पर वो माता सती अग्नि में प्रवेश कर जाती है। बाद में वहां पहुंचते हैं, शिव जी का जो एक अंश वहां आते हैं, और क्या नाम है उनका, जो शिव जी का अंश वहां पर आते हैं, और उन्होंने जो मारकाट मचाई कि तुम्हारी गलती है कि तुम बैठकर देख रहे थे। अगर माता सती अग्नि में प्रवेश करती, तुम सब यहाँ बैठकर सिर झुकाकर देख रहे थे, तो वहां भगवान शिव भी आते हैं। मारकाट तो बहुत जम के होती है, तो अपराध है। जहां माता सती अग्नि में प्रवेश करी, आप सब बैठ करके देख रहे हैं, या फिर जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा, वहां बाकी दरबार में बैठे लोग देख रहे हैं, कुछ सिर झुका करके, कुछ मजे लेकर के। वहां अगर भगवान श्री कृष्ण आ जाते, फिर महाभारत की जब थी 18 दिन की, वो 18 मिनट में ही खत्म हो जाता। वैसे ही बात कल मुझे देखने को मिला जब वोट की काउंटिंग हो रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। तो परसों 6 तारीख से मैं देख रहा था एग्जिट पोल, और मैं 8 तारीख को कल सुबह से बैठ गया अपने टीवी के सामने, देखता रहा। शुरू से ही दिखा रहा था कि भाजपा आगे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी कम चल रहा। थोड़ा अपजन होता रहा, मगर अंत तक भाजपा विजयी हुआ। 27 वर्षों के बाद भाजपा का दिल्ली में मुख्यमंत्री वाले कुर्सी पर वापसी। मुझे वो बात बिल्कुल याद है जब अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया था कि इस जन्म में तो मोदी जी मुझे हरा नहीं सकते, मुझे हराने के लिए उन्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। ये बात मन में रखना चाहिए, उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो आप सोशल मीडिया पर अनाउंस कर रहे हैं, यही अहंकार है। बिल्कुल आप अपने मन में रखिए कि हाँ भाई मोदी जी को हरा देना है, मोदी जी मुझे नहीं हरा पाएंगे, और तब उनको सफलता मिल भी सकती थी। चाणक्य का एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सफलता चाहिए तो जिन बातों को मन में रखना था उसे हम बोल देते हैं। ठीक है, आप ओपोनेंट हैं, आपको तो सोचना चाहिए कि मोदी जी हमको नहीं हरा पाए, ऐसा काम करना चाहिए कि मोदी जी आपको नहीं हरा पाए। पॉलिटिक्स में तो सीधी बात है कि जनता आपको चुनती है। नेता कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, करोड़पति हो, बड़े बंगला हो, पर एक वोट की ताकत वो जनता की उंगली पर है। वहां जाकर जनता ने कौन सा बटन दबा दिया, ये बड़े बड़े करोड़पति मंत्री भी नहीं समझ पाएंगे। पहली बात कि जनता के मन में वो आदर सम्मान कमाना पड़ता है। आप अगर जनता का भला करेंगे, वो आज नहीं तो कल जनता को दिखेगा। हालांकि भारत में ऐसे बहुत सारे, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, बहुत सारे जगहों पर तो लोगों को वोट देने ही नहीं दिया जाता था। बाहर में ही लोग को बोलते थे वापस जाओ, वोट तुम्हारा पड़ गया। एक जमाना था, बहुत बचपन की पुरानी बातें सुनता हूँ, जब मैं खुद ही वोट नहीं देता था, कि गांव के लठैत घेर लेते थे कि भाई सब लोग वापस जाओ, वोट पड़ जाएगा। उस समय शायद मुहर वाला सिस्टम चलता था और सरकार वैसे बनती थी उस जमाने में। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, एक भी गलती करेंगे पूरा दुनिया को मालूम हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर एक फोटो खींचेगा और डाल देगा। वही बात महाकुंभ में हो रहा। महाकुंभ की जो भी सच्चाई है, धीरे धीरे वहां के जो आंखों देखा लोग जब वापस आ रहे हैं, मुझे अब तक 4 लोग मिले, उन 4 लोगों ने जब आंखों देखी बात कही कि मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था, सुबह भगदड़ क्यों मची, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुनाई बहुविधि सब संता, अलग अलग तरह से लोगों ने समझाया। कुल मिला के यही समझ में आ रहा कि महाकुंभ में भगदड़ मची, लोग के प्राण गए। योगी जी हो या मोदी जी हो, कोई अपने जनता का बुरा नहीं चाहता, मगर कुछ ना कुछ मिस्टेक कोई ना कोई करता है, उस पर काम चल रहा, वो तो आ जाएगा बात है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, जिनका सरकार 2013 से लेकर के अभी तक 2 बार तो आप कम से कम चुने ही गए थे, अपने कुर्सी गवाई। हम में से कोई भी अहंकार भरा वाणी न बोले किसी को। ये बेकार अहंकार है कि मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे पत्नी है,
अगर अहंकार है तो पता चला कि न बच्चे न पत्नी न भाई न बहन, वो शंकराचार्य जी का सूत्र, न तातो न माता न बंधु न भरता। शंकराचार्य जी जब हमें समझाते हैं कि संसार माया है, वो इसीलिए समझाते हैं, अहंकार नहीं करते। अगर आप सबके भीतर बैठे हुए ईश्वर को देख सके और पहचान सके तो फिर लीला है, चलता है। समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। केजरीवाल साहब सतर्क हो जाइए, अच्छे काम करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, डू गुड स्पीक गुड। थैंक यू वेरी मच।